पेट्रोल डीजल से चलने वाली बसें तो आप आम दिनों में देखते ही हैं, लेकिन आज सोलर एनर्जी से चलने वाली बस है। देखिए, सीधी तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बस को लेकर के देश भर में पर्यावरण पे लोगों को जागरूक करने के लिए सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर और आईआईटी मुंबई में प्रोफेसर डॉक्टर सोलंकी यात्रा पे निकल चुके हैं और उनके बस में हम सवार होकर उनसे ही जानेंगे कि पर्यावरण के लिए सोलर एनर्जी आखिर क्यों जरूरी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और सबसे पहले तो इस बस में कितने समय से आप हैं और बस में ही घर बना लिया है? ये सोलर बस आखिर दिमाग में आया कैसे? वो संख्या वहाँ लिखी है, 863 दिन है जब ये यात्रा चालू की। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हो नहीं रहा है, हम सब फील कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये स्टैंडर्ड जो बिजनेस एज यूजुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसी बनाना, ये करना, उससे ये सॉल्व नहीं होने वाला है। हम ऑलरेडी काफ़ी बुरी स्थिति में हैं। तो जब तक हर व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर नहीं किया जाए, तब तक ये प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। और हर व्यक्ति तक जाना है तो एक मन में प्रश्न है कि यदि गांधी जी होते तो क्या करते, तो वो ऐसे कुछ यात्रा करते, पद यात्रा करते। तो फिर विचार आया कि एक यात्रा करना चाहिए, परंतु ये वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम, तो 1-2 साल में नहीं हो सकता। तो इसलिए 11 साल की यात्रा, 2030 तक हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी टारगेट है। और जब 11 साल बाहर रहना है तो रोज खाना, रोज ठीक से सोना, ये तो जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो फिर एक विचार है कि एक बस बनानी चाहिए। और ये एक जन आंदोलन ऐसे आसानी से भी नहीं होगा, तो इसमें दिन रात सुबह शाम सर, हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उस बस पे यात्रा करते हुए करेंगे। ये जो आपने पोर्शन बनाया है, लिहाज से लगता है पढ़ाई लिखाई के लिहाज से एक स्टडी टेबल जैसा बनाया है। ये क्या है? ये एक तो मेरी लाइब्रेरी है, यहाँ पे मेरी किताबें हैं, मैं जो पढ़ता हूँ वो किताबें हैं। ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। ये साइड वाला बेड है, गेस्ट के लिए है, यहाँ पे गेस्ट भी आ सकते हैं। ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस के साथ में ये टेबल ऐसे फोल्ड भी हो जाती है, फोल्ड होकर यहाँ चली जाती है, तो ये मेरा बोर्ड बन जाता है। तो मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ तो मैं क्लास भी ले लेता हूँ। अच्छा। बाकी हम बस में हर जगह लिखते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है, जो भी है। तो हमारे चारों तरफ देखेंगे कुछ कुछ नोट्स बने हुए हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे एक रेलवे बर्थ की तरह है। जैसे एक रेलवे में एक बर्थ होती है, वैसे भी एक और बर्थ आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे अपर बर्थ, तो यहाँ पे जैसे हुक लगे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 लोग आ सकते हैं। और साथ में ये क्या पोर्शन है? घर से दूर पिछले लगभग 3 साल हो जाएंगे आपको, और इस तरीके से बाहर रहना, बस में ही सफर कर रहे हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं? ये क्या पोर्शन है? एक तो मेरा जो संकल्प है कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा, ताकि सुबह शाम दिन रात इसके बारे में चिंतन किया जा सके और सोचा जा सके। तो बाकी जो घर के रहने के जीवन के लिए चाहिए, एक तो जैसे मंदिर है, हमारी आरती लिखी हुई है, हम सुबह शाम प्रेयर करते हैं। छोटा सा गार्डन भी आप देखेंगे नीचे, तो गार्डन है। ये हमारा किचन है। और किचन में जैसे कि ये सोलर पे सब चलता है, ये ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये हमारा नॉर्मल रसोई का इलेक्ट्रिसिटी भी उसी से जनरेट करता है, पूरा उसी से। ये किचन भी उसी से चलता है। तो ये हमारा दूध, इसको भी यदि गर्म करेंगे तो ये यहाँ से सोलर एनर्जी से चलेगा। हाँ, ये किचन है। पानी का सप्लाई जैसे बाकी होता है, क्योंकि ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो पानी की टंकी नीचे है, तो प्रेशर से पानी आता है। तो ये यहाँ से पानी भी आ जाता है। हमारा बाकी का काम, इसका वेस्ट वाटर टैंक, तो पानी का सप्लाई है। इस तरह हमारे एक कपड़े के इस तरह वॉशरूम है। तो नॉर्मल ये भी पानी भी जो आ रहा है इसमें, वो सोलर एनर्जी के थ्रू आप जनरेट कर रहे हैं? इसमें हर चीज सोलर एनर्जी के द्वारा ही चलता है। तो इसमें नॉर्मल शावर है, कमोड है, और बायो टॉयलेट है, एक वेस्ट वाटर टैंक भी है। ये बस के पीछे का जो हिस्सा है सर, यहाँ पे ये क्या हिस्सा है? और यहाँ पे मैं देख पाऊँ तो अगर मुझे लग रहा है कि आप इसे स्टोर काइंड ऑफ बना रखा है। ये एक्चुअली हमारी बस में हर चीज का मल्टीपल पर्पस है, बिकॉज इतनी छोटी जगह में सब फिट करना है। तो ये हमारे डाइनिंग एरिया है। हम जब खाना बनाते हैं तो यहाँ पर दोनों तरफ बैठ के खाते हैं। साथ ही साथ में ये स्लीपिंग एरिया भी है, 2 लोग सो सकते हैं, यहाँ सो सकते हैं। ये इधर एक बेड है जो बाहर खुल जाता है, मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसे ये बेड है, तो खुल जाता है, इसके अंदर स्टोरेज भी हो जाता है।
फिर ये टीवी है जो बाहर की तरफ खुलती है। तो ये टीवी का पर्पस है, जब बहुत भीड़ होती है, जब स्कूल कॉलेज में आते हैं कई बार हजारों लोग आते हैं देखने, तो फिर उससे कर देते हैं। एक टीवी अंदर की तरफ है, ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह देना हो, यदि मीटिंग करना हो, डिस्कशन करना हो, ये टीवी है। आपने एसी भी लगा रखा है सर, ये सारी चीजें सोलर पे ही चल रही हाँ, है। ये हमने एक्चुअली, मेरा तो जो फॉर्मूला है AMG का, अवॉइड मिनिमाइज जनरेट। मेरे घर पे फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, मैं एसी उपयोग भी नहीं करता। मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ एसी नहीं लगा है। ये सिर्फ इसलिए लगा है ताकि आम जनता को ये समझ में आए कि सोलर से एसी भी चला सकते, सिर्फ लाइट पंखा नहीं, सारे काम चला। आपने घर का जिक्र किया है, जब इस यात्रा पे निकले लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था, माँ बाप, पत्नी, उनका क्या पहला रिएक्शन? इतनी बड़ी बात थी कि मैंने एकदम से तो बताया नहीं उनको कि मैं 11 साल घर नहीं आऊँगा। धीरे धीरे उनको बताना चालू किया, पेरेंट्स को बताया, और एक दिन फिर मैंने फाइनली सोचा कि बच्चों को बता देना चाहिए। मतलब यात्रा करने वाला ऐसा तो पता था, पर तो एक दिन मैंने अपने बच्चों को बोला कि इसका मतलब क्या होता है आप समझते हो, 11 साल में घर नहीं आने वाला हूँ। तो छोटी बेटी बोलती है मजाक में, ठीक है ना, वैसे भी आप घर कहाँ रहते हो, तो इतना ट्रेवल करते रहते हो। तो मेरे सोलर की जो प्रोजेक्ट के कारण मैं काफ़ी ट्रेवल करता रहता, तो काफ़ी पॉजिटिव रहा। मतलब वो उसने मेरा हल्का कर दिया कि, और अभी भी मैं देख रहा हूँ 2.5 साल से ऐसे ट्रिप नहीं है। तो वो जब भी आप इतनी लंबी यात्रा पे निकले हैं, हजारों किलोमीटर आप चले हैं, ऐसे में जब भी लोगों से मिलते हैं उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, जो फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं उनका क्या निकल कर आता है? और वाकई में, क्योंकि जिस तरीके से तमाम साइंटिस्ट से लेकर के जितने भी जानकार हैं पर्यावरण के, वो लगातार इस बात को रखते रहे हैं और सवाल उठाते रहे हैं कि पर्यावरण को अब अगर हम नहीं चेते पर्यावरण को लेकर तो वाकई स्थिति गंभीर हो जाएगी। ऐसे में लोगों का रिएक्शन क्या होता है? कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है? बदलाव तो नजर आ रहा है, बट बहुत छोटा है। मतलब मैं वहीं, कई लोग पूछते, मैं कहता हूँ कि चूंकि 3-2.5 साल हो गए, मैं अभी तक थका नहीं हूँ, इसका मतलब कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। परंतु मेरे जैसे 1000 लोग भी हो गए तो ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हर व्यक्ति की समस्या है, वो गरीब हो या अमीर हो, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो। तो जब तक हमारे जो 5 P बोलता हूँ मैं, तो हमारे पेरेंट्स बात ना करें इसके बारे में, हमारे प्रोफेसर्स बात ना करें, हमारे पॉलिसी मेकर्स बात ना करें, पॉलिटिशियन बात ना करें, और प्रोफेशनल्स जब तक इसकी बात ना करें तब तक ये नहीं होगा। तो लोग समझते हैं, क्योंकि जब उनको समझाया जाए कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अनुभव में तो है पर उसका रूट कॉज पता नहीं, उसका तरीका पता नहीं सॉल्व करने का। तो एंग्जाइटी है लोगों को, यार गड़बड़ है, पर गड़बड़ को कैसे ठीक करना वो 99% लोगों को पता नहीं है। बड़े बड़े पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट को भी उसका पता नहीं, क्योंकि हम सब लोग सॉल्यूशन को ट्विक करना चाहते हैं, थोड़ा ऐसा कर लो, थोड़ा वैसा कर लो, थोड़ा सोलर कर लो, थोड़ा विंड कर लो। पिछले 30 साल का इतिहास बताता है कि इन सब से ठीक होने वाला नहीं है। काय का नहीं हो रहा है दुनिया में, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, कॉप मीटिंग्स होती है, हजारों NGO काम करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 25 साल पहले, क्या क्लाइमेट चेंज स्लो हो गया? नहीं। क्या रुक गया? बिल्कुल नहीं। बदलाव के लिए यानी जमीन पे काम होना सबसे जरूरी है आपके हिसाब से? जमीन पे काम होना जरूरी है, और उसका रूट कॉज को समझना जरूरी है। मैंने उदाहरण दिया ना कि आपको यदि कैंसर हो गया तो पैरासीटामोल लेके इलाज मत करो, और वही हो रहा है अभी। एक्चुअली हुआ कैंसर है, पर हम सब लोग पेड़ लगा के कर लेंगे, पॉलिथीन फ्री कर देंगे। नहीं, इसकी रूट कॉज है कार्बन का उत्सर्जन। पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, मटेरियल, ये सब में एमिशन होता है ना। तो जब तक ये सबकी जरूरत को कम नहीं करोगे और धीरे धीरे सोलर पे नहीं जाओगे, दुनिया का कोई साइंस और टेक्नोलॉजी इस समस्या को हल करने में मदद नहीं कर सकता। ये आम आदमी को समझना चाहिए। और ज़्यादा प्रोडक्शन, और ज़्यादा कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है। आपको ज़रूरतें कम करना पड़ेगी, ज़रूरत कम करके सोलर पे जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता। चलिए, तो आपने सुना सोलर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सोलंकी जिस तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए एक लंबी यात्रा पे निकले हैं, और एक बस को ही जैसे उन्होंने घर बना लिया है, और जिस सड़क से ये बस गुजरती है वहाँ के लोगों को पर्यावरण को लेकर के लगातार वो सुझाव देते हैं, बताते हैं किस तरीके से ज़रूरी है कि अब हम सोलर एनर्जी पे काम करें, क्योंकि पर्यावरण को हमारी ज़रूरत हो ना हो, लेकिन हमें पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन चेतन के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारत।